बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को घेरा जा रहा है और झूठ और प्रोपेगेंडा का शिकार किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज को क्या वार्निंग दी और इस हवाले से दीगर बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की कौंसिल है उसमें पाकिस्तान को 5वीं दफ़ा दोबारा उसका वो मेंबर मुंतखब हो चुका है। पाकिस्तान के साथ 3 और मेंबर थे। सऊदी अरब ने भी इसके लिए कोशिश की थी, उसके अंदर वो नाकाम हो गया और पाकिस्तान को 193 वोटों में से 169 वोट मिले। भारत ने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान की मुखालफत की कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान इसका मेंबर ना बने, लेकिन पाकिस्तान अपनी कामयाब सफारतकारी की वजह से कामयाब हुआ और वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का मेंबर बन चुका है। मज़ीद तफ़सीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ और पॉलिटिक्स में कहा यह जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन को पैगाम दिया है कि हम न्यूट्रल हैं, हमें टारगेट ना किया जाए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी इसीलिए अब खुल के बात नहीं कर रहे अपोजिशन जलसों से मुतल्लिक। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को कहा हमें मुलव्विस ना करें। इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के खिलाफ बिलावजह किसी क्रैकडाउन के भी हक में नहीं है और इमरान खान को समझाते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस हक में भी नहीं है कि अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाए या अपोजिशन के खिलाफ दूसरे हरबे इस्तेमाल किए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के हरबों के साथ नहीं है। मैं क्यों हंसाऊं इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूं। मगर वो वज़ीर आज़म के साथ टक्कर नहीं लेना चाहते, वो वज़ीर आज़म को बड़े तरीके से समझाते हैं मगर वज़ीर आज़म समझने को तैयार नहीं है। वो अपनी मर्जी करते हैं, यानी इमरान खान साहब और इमरान खान अपोजिशन को अंडर प्रेशर रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कहते हैं, लेकिन जब कुछ करना होता है तो मर्जी करते हैं और ऐसे तासुर दिया जाता है कि ऐसे लगे जैसे इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी है और इस्टेब्लिशमेंट हक में नहीं कि इस तरह क्रैकडाउन किया जाए। हुकूमत ने अभी तो सरकारी सतह पर ऐलान किया है कि जल्द से जुलूसों की इजाज़त दी जाए। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार ये रहा है कि हमें इसमें मुलव्विस ना करें, आप खुद फैसला करें, हमें ना पूछें। हुकूमत ने फैसला किया है कि हम जलसों को नहीं रोकेंगे क्योंकि हम इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं। अगर ना होने दिया तो हुकूमती कमज़ोरी का तासुर दिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारियां इतनी करेंगे, कंटेनर्स इतने रोकेंगे कि हम पर इल्ज़ाम ना आए कि हमने होने नहीं दिया और अपोजिशन को इजाज़त भी देंगे और रुकावटें भी डालेंगे। जब तकरीर होंगी तो साथ साथ मुकदमात भी दर्ज करेंगे। कोशिश है कि तसादुम ना हो, अगर तसादुम हुआ तो अपोजिशन के फ़ायदे में जाएगा। बाहर से जो लोग आएंगे इनकी बसें गाड़ियां रोकी जाएंगी फिर छोड़ दी जाएंगी। ये सब कुछ तंग करने के लिए किया जाएगा और इस जलसे के बाद अगले जलसे की हुकूमत हिकमत अमली तय करेगी। मीडिया को पहले जलसे पर मैनेज किया जाएगा जबकि बाद में पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। हुकूमत आईनी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को आखिर में लाने की कोशिश करेगी जब लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी। और ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये जनाब मारूफ तज्जियाकार नजम सेठी साहब का फरमाना है जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से इस मुल्क से अक्सर बाहर रहते हैं और वो अपना किसी भी टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी शायद इसी वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इनके ऊपर से CIA का भी यानी कि नुमाइंदा होने का इल्ज़ाम है, इनके ऊपर भारत का एजेंट होने का भी इल्ज़ाम है, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं करता। लेकिन मैं इनका जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया मैं उससे भी एग्री नहीं करता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ लोग मुसलसल फ़ौज के ऊपर हमला कर रहे हैं, कुछ लोग इमरान खान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट का ये तासुर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की बैक पे नहीं है। नजम सेठी साहब ने ये जो कहा है ना कि सारी नैब को कौन कंट्रोल कर रहा है और ये सारा कर रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अगर इमरान खान इतने शातिर और इतने वो ईमानदार ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो इतने शातिर और इतने तेज़ होते तो इस वक्त वो मुल्क के अंदर जो महंगाई का जो हाल है वो ये ना होता। मैं बेसिकली 2 दिन पहले मैं ऑयल चेंज करवाने गया तो उसने मुझे जब रेट बताया तो मैंने कहा यार मैं जब आता हूँ 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या महीने के बाद तो आप 300-400 रुपया आप बढ़ा देते। कहते जी इमरान खान तो देख लो, ये इमरान खान का कमाल है। मैंने कहा क्या इमरान खान डीजल पी जाता है, सारा ऑयल पी जाता है, आलू खा गया इस मुल्क के सारे, टमाटर बेच दिए उसने, क्या कर क्या रहा है, आखिर उसका कसूर क्या है?
बेसिकली इमरान खान का ये कसूर है कि जो लोग इन प्राइसेस को मॉनिटर करते हैं उनके सामने वो बेबस है। और अभी लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब, अगर आप मईशत तबाह तो उसका कसूरवार कौन है? साबिक हुक्मरान है। इस वक्त जो काम खराब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? माफिया है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? अगर आप माफिया के सामने इतने बेबस हैं तो आप मेहरबानी करें हमारी जान छोड़ें। आप खामखा में हमने गलती कर लिया आपको वोट देके, आप अब साइड पे हो जाएं। अब आप इधर उधर ना डालें। बहरहाल बात हो रही थी इस वक्त 16 अक्टूबर के अपोजिशन के जलसे पे और किस तरीके से फौज को टारगेट बनाया जा रहा है। इस वक्त हर तरह शोर शराबा है कि अगले 2 माह में हुकूमत के जो हालात हैं और मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी 135 से 150 जो है ना इस्तीफ़े हो सकते हैं और जो हम जनवरी में देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफ़ों से हुकूमत गिरानी है तो आप जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप आज इस्तीफ़े दें और हुकूमत गिराएं और आपको इन सारे चक्रों में अवाम को डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ना कंटेनरों का सामना करने की ज़रूरत है, ना आपको इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना, जलसों की तैयारियों पे खर्च करने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 3 लोग हैं ना, इमरान खान जो पावरफुल हल्का है इस पाकिस्तान का वो, और ये इस्टेब्लिशमेंट और एक बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, इनमें से 3 लोग मिले हुए हैं। वो 3 इमरान खान के साथ भी हो सकते हैं, वो दूसरी तरफ से भी आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो इस मुल्क के अंदर जो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क में जो पावरफुल हल्के हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती हैं और वो हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमारा जो हुक्मरान है वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा और धांधली की पैदावार है। पसे पुश्त कुव्वतें अपने मुस्तकबिल के लिए इनकी पुश्त से हट जाएं। हुक्मरानों को लाने वाले माफ़ी मांगें और इदारों को मुतनाज़िया ना बनाया जाए। हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे। एक तो PDM इसके ऊपर भी एग्री नहीं है कि भाई ये जनवरी का महीना आखिरी होगा या दिसंबर का महीना आखिरी होगा। मौलाना कहते हैं दिसंबर का महीना देख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि नवंबर में हुकूमत गिर जाएगी। जब नवंबर में हुकूमत गिर जाएगी और इमरान खान दिसंबर का महीना नहीं देख पाएंगे तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफ़े जनवरी में किसको देंगे? ये एक अजीब ही खिचड़ी पक रही है जिसकी जो प्लानिंग है वो अपने हिसाब से जो है ना चलाया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी ने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं है कि उन्होंने इस्तीफ़े क्या देने हैं, किसको देने हैं, कब देने हैं। वो कहते हैं जब PDM फैसला करेगी उस वक्त देखेंगे। हमारी तरफ से ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत है, हम इसे समंदर बुर्द करेंगे क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, जहाँ गरीब का जीना दोभर हो चुका है और लोग अपने बच्चे फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब हम खित्ते में तन्हाई का शिकार हैं। इन हुक्मरानों की कुर्सी की कोई अहमियत नहीं है, इनकी हुक्मरानी को मुस्तरद करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है। हम इसे रास्ते के राही हैं और वही तहरीक चलाते हुए आलमी इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे। हम तरन वाला नहीं, लोहे के चने हैं। एक लोहे के चने आपको पता है ख्वाजा आसिफ भी थे और फिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मौलाना ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक और मौलाना में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मौलाना के पास जो स्ट्रेंथ है वो उससे अब हमने देखा कि नैब भी भाग गई है उस वाले से। मौलाना कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान हो चुका है और इस सिलसिले में पूरे मुल्क में जलसे होंगे और ये एहतजाज हुकूमत के ख़ात्मे पर रुकेगा। फजलुर रहमान ना सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि अवाम को पागल समझते हैं। मौलाना खुद आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते रहे हैं। 2007 में वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान एनी पीटरसन जो कि एम्बेसडर थी अमेरिका की इस्लामाबाद के अंदर, उनको मिले हैं और उनको कहा कि जनाब हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम माई बाप आपके हवाले करते हैं, आप हमें जो है ना वज़ीर आज़म बना दें। और फिर एनी पीटरसन ने अपने कम्युनिकेशन की जो उनकी जो ऑफिशियल पेपर थे, सीक्रेट पेपर थे, वो विकीलीक्स के अंदर मंजर आम पे आए कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से एनी पीटरसन ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट को क्या लिखा है और आज ये वही सारी बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीर सुनो तो ऐसे लगता है जैसे इन्होंने पाकिस्तान की पूरी कौम को डेमेंशिया का मरीज समझा हुआ है।
जो कुछ जो है ना वो कुछ ही देर के अंदर जो बेसिकली जो डिमेंशिया का मरीज़ होता है वो उसकी यादाश्त बड़ी वीक होती है, वो फ़ौरन ही भूल जाता है कि उसने इससे पहले क्या किया था, कैसे किया था। तो नवाज शरीफ कौन सा ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान की हुकूमत पे जिससे इनका अपना माजी दागदार ना हो? इमरान खान ऐसा कौन सा काम करने में नाकाम हुए हैं जो इन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया हो? क्या इन्होंने इदारों को अपने दौर में ठीक कर लिया था जो अब ख़राब हो गए हैं? क्या अदलिया का इंसाफ सर चढ़ के बोल रहा था इनके दौर में, और इनके दौर में जो अब इस वक्त जो है ना ठीक नहीं है? मईशत बहुत अच्छी चल रही थी इनके दौर में जो इस वक्त ख़राब हो चुकी है। कौन सी ऐसी इस्लाहात लाए हैं वो इदारों को ठीक करने के लिए? कौन सी ऐसी इस्लाहात लाए हैं इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जो इस वक्त उजड़ चुकी है? जिस नाकामी का जिम्मेदार अपोजिशन इमरान खान को ठहरा रही है, इसमें यह खुद कई दफ़ा फेल हो चुकी है। इसी तरह नवाज शरीफ बेनज़ीर के खिलाफ बेनज़ीर, नवाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ, नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ, यही सारे घिसे पीटे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अवाम महंगाई में डूब चुकी है, अवाम का दो वक़्त का जीना जो है ना दोबर हुआ है, और बहुत 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 चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल माफिया को कौन पकड़ेगा? खान साहब, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? पूरी कौम इस वक्त आपको इसका ज़िम्मेदार ठहरा रही है, आप माफिया को ठहरा रहे हैं, लेकिन कौम ये कहती है कि जनाब इसको आप कब पकड़ेंगे माफिया को? कि अगर आप माफिया के सामने बेबस हैं तो प्लीज़ आप इसको छोड़ दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, कार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।